और यूपी में मिशन 2027 का बिगुल बज चुका है। सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने अब चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में एनडीए की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें गठबंधन के सभी प्रमुख सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में विकास, सुशासन और संगठन के दम पर 2027 में प्रचंड बहुमत हासिल करने की रणनीति पर मंथन हुआ है। बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बजाय जनता के बीच सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को लेकर के जाना है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी रण की तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बीजेपी नेताओं को संगठन स्तर पर मजबूती से काम करने के निर्देश दिए गए, तो वहीं सहयोगी दलों के साथ बैठक में मिशन 2027 को लेकर साझा रणनीति तैयार की गई, जिसमें चुनावी मुद्दों, जनसंपर्क अभियान और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का खाका खींचा गया। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का जवाब विकास और सुशासन से दिया जाएगा। नेताओं से कहा गया कि वे जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को मजबूती से रखें। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे में सरकार का काम ही 2027 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में, और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। एनडीए नेताओं ने यह भी दोहराया कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का मानना है कि सामाजिक समीकरणों और विकास के एजेंडे के साथ एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, लाभार्थियों से सीधे संवाद बढ़ाने और विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। नेताओं को निर्देश दिया गया कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखें। उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे, और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। बीजेपी नेतृत्व ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एनडीए सरकार ने लगातार काम किया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की कार्यशैली पर कायम है और यही विश्वास चुनावी जीत में बदलने वाला है। विधानसभा का चुनाव है 2027 और 2017 से भी बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं उनका पीडीए बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन हम सब लोग अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हम जो काम हमारी सरकार ने 9 वर्षों में किए हैं और 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किए हैं, वो सारा लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाए। चुनाव में बहुत इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने संगठन नेताओं को पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने का मंत्र भी दिया। साथ ही मिशन 2027 के लिए पार्टी में टिकट के दावेदारों को भी 2 टूक संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बैठक में सांसद और विधायकों को संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से तालमेल बिठाने के निर्देश दिए गए।
बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया कि 27 चुनाव के लिए मेरिट बेस्ड उम्मीदवारों का चयन होगा। दावेदारों को परफॉर्मेंस और पब्लिक परसेप्शन के आधार पर ही टिकट मिलेगा। संगठन का लक्ष्य हर बूथ तक पहुंच सुनिश्चित करना। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। पदाधिकारियों के लिए जनता के बीच नियमित प्रवास जरूरी। जो नेता नियमित प्रवास नहीं करेगा उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए। पदाधिकारी पूरे महीने के प्रवास प्रमाण के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बैठक में इस संदेश के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने टिकट के दावेदारों के साथ सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों को मैदान में उतरने के निर्देश दिए। वहीं दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष ने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और एनडीए के जो घटक दल हैं सभी चारों दलों से मुलाकात किया है। मुलाकात के बाद आगामी 2027 की चर्चा, जो चीज़ें धरातल पे हैं उसको अवगत कराया गया और 27 में हम 17 से ज़्यादा सीटें जीतें उसके लिए चर्चा हुई है। और लंबी वार्ता हुई है कि उत्तर प्रदेश को हर बिंदुओं पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को लेकर आगे बढ़ना है, फिर से जीत सुनिश्चित करना और जन भावनाओं के उनके जो उनका ख्याल करते हुए फिर कैसे ऐतिहासिक जीत हो सकती है उसमें बिंदुओं पर चर्चा। सीटों को लेकर भी दावा कोई पेश किया गया है? सीटें नहीं, अभी तो सीटें जिसकी जो है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, आगे बैठक होगी तय होगा। लखनऊ में हुई एनडीए की बैठक से ये साफ हो गया है कि बीजेपी अब पूरी तरह मिशन 2027 के मोड में आ चुकी है। संगठन से लेकर सहयोगियों तक हर स्तर पर चुनावी तैयारी को धार दी जा रही है। विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ बीजेपी जहां सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष के लिए भी ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। टीम न्यूज़ 8। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।